एक अच्छे गुरु की पहचान क्या होती है? वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि गगरी भर कर लाना तो बहुत सारी लाना। वो तो कहेगा कि कुआं और बावड़ी के पास भी मत जाना और गगरी भर कर लाना। वो गगरी है प्रेम की, अहंकार का त्याग कर कर, आसक्ति का त्याग कर कर, वासना का त्याग कर कर। परिवार को नहीं छोड़ना है। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि तू तेरा घर छोड़ दे। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरुजी के साथ ही रहता है। हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो उस लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं होता। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी तरना बड़ा कठिन होता है। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। कुछ नहीं। गुरु कह देगा जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, जाओ सब। अभी तुम भजो। आज हो क्या रिया है? हो सकता है कि हमारी बात का सब लोगों को बुरा लग जाए। आज के ज़माने में हो क्या रहा है? आज के ज़माने में केवल हो इतना ही रहा है। पहले के समय में आप लोग तो समझदार हैं, हरियाणा में निवास करते हैं और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। आप सब बहुत विद्वान हैं। ईमानदारी से बोलना, जितने हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं गरुड़ा की पवित्र धरा पर, जितने हरियाणा के लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने देश विदेश में बैठकर भक्त कथा को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, आम का पेड़, आम का बगीचा, आम का वृक्ष, कच्चा आम, हरा आम, अगर अपने आप वो हरा आम, कच्चा आम अपने आप जमीन पर नहीं गिरता, उसको झड़ाना पड़ता है, डंडे से गिराना पड़ता है या आपस में घर्षण होगा तो गिरेगा। पर जो आम पक गया, पीला पड़ गया, एकदम पक गया, कच्चा आम, उसको गिराना पड़ेगा। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा, कच्चा आम पेड़ से गिरेगा तो उसके साथ डंडी लगी होगी, पर पका आम पीला पड़ गया, उसका रंग चेंज हो गया, गिरेगा तो डंडी उसके साथ नहीं होगी, गिरेगा, जो खाएगा वो मीठा होगा। आज के समय में इतने सारे लोग घर छोड़ छोड़कर ना जाने किस किस की शरणागति में चले जाते हैं और कहते हैं हम उनके चेले, अब तो हम उनके चेले, अब हमने घर छोड़ दिया। अरे भैया, जिस अवस्था में तुम घर छोड़कर आए हो जरा सी लॉलीपॉप के चक्कर में, तुम वो कच्चे आम हो
जिसके साथ डंडी वासना की भी लगी है और आसक्ति की भी लगी है, और तुम वो खट्टे आम हो। पका हुआ आम अपने आप गिरता है, कलर भी चेंज होता है और मीठा भी रहता है। पका आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के ज़माने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत कृत्य करा और मालूम पड़ा टीवी पे फोटो छप गए। लो, कच्चे आम थे, इसीलिए वो डंडी भी साथ थी, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की। कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला, हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया, तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था। और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे, गलत कर्म नहीं कर। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी? शिव पुराण में हमने एक बात कही थी, जिनने सुन रखी हो तो वो जरूर हाथ ऊंचा करना। हमने शिव पुराण में एक बात कही थी कि शिव पुराण की कथा में किसी के कहने पर मत जाना। जिस दिन तुम्हारा दिल करे, अंदर से तुम सोच लो कि मुझे घरोंडा में जाकर शिव पुराण की कथा सुनना है, तब जाना। बोला था कि नहीं बोला था? किसी के कहने पर मत जाना, किसी के बोलने पर मत जाना, भीड़ बढ़ाने को मत जाना। कथा में तब जाना जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से कथा में लेकर आ जाए, तब कथा में जाकर। आज ये कथा घरोंडा की भूमि पर सफल क्यों हो रही है? ये कथा के पहले जो हुआ वो अपनी जगह पर है, पर कथा आज सफल क्यों हो रही है? कोई बताए घरोंडा वासी कि आज ये कथा घरोंडा की मंडी में जो चल रही थी 7 दिन हमारे हरियाणा में, हरियाणा का जो गौरव बनी ये कथा, सफल क्यों हुई है? उसके सफल होने का केवल एक कारण है। पहले उस कथा को लोग केवल खुद की समझते थे। आज जो घरोंडा वासी इस कथा को करवा रहे हैं, ये एक की नहीं है। घरोंडा वालों ने सोच लिया ये कथा घर घर की है, पूरी समाज की है, बच्चे बच्चे की है, जीजियों की है, बुजुर्ग माताओं की है, बुजुर्गों की है। उन्होंने ये सोचा, घरोंडा वासियों ने ये सोचा कि आज इतनी कथा में अगर इस घरोंडा में अगर भक्त आए हैं तो ये शंकर के भक्त आए, ये हमारे घर के मेहमान आए, मैं साधुता दूंगा। कल यूट्यूबरों ने, न्यूज़ चैनलों ने, कल फेसबुक चलाने वालों ने, कल सोशल मीडिया चलाने वालों ने, माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं एक बात कहूँ आपको कि कल जितने सोशल मीडिया वाले, उन्होंने एक लाइन लिख के डाली थी कि घरोंडा की मंडी, गल्ला मंडी घरोंडा की पूरी भक्तों से भरा चुकी है, इसलिए घरोंडा वासियों, संगत को अब तुम्हें अपने घर में रुकाना है। तो उसमें नीचे जो लोगों ने कमेंट्स करा तो उन्होंने लिख कर डाला कि हम घरोंडा वासियों के घर बाहर से आए हुए भक्तों के लिए खुले पड़े हैं। ये घरोंडा वासियों के घर आए हुए संगत के लिए, आई हुई मेहमानों के लिए, आई हुई संगत के लिए खुले पड़े, पलक पावड़े बिछा दिए घरोंडा वालों। एक कथा हुई थी जहां लोग पानी के लिए भी तरस गए थे।
इतनी बड़ी सिटी में होने के बाद भी। और एक कथा छोटे से खेड़े में हो रही है, जहाँ पर पानी तो पानी, मीठा पानी, जहाँ पर भोजन, जहाँ पकवान, जहाँ मिठाई, जहाँ खिचड़ी, चावल, मीठा, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, लस्सी, टॉफ़ी, बिस्कुट, लोगों ने ऐसे बांटे जैसे इनके घर में बेटी का ब्याह है और बारात आई है। लोगों ने ऐसे बांटे। एक कथा हुई थी बड़ी सिटी में, बहुत नाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर जिगड़ा चाहिए, जिगड़ा, और वो जिगड़ा है हरियाणा वालों में। हरियाणा का व्यक्ति खाना भी जानता है तो खिलाना भी जानता है। जिगरा चाहिए, और वो जिगरे से कथा हुई। क्यों सफल हुई कथा? जितने लोग कैमरा वाले माइक ले लेकर पूछ रहे हैं घरोंडा के लोगों से, आए हुए भक्तों से, क्यों साहब तुम्हें घरोंडा में कैसा लगा? सब एक ही बात बोल रहे हैं, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। आखिर घरोंडा वालों ने करा क्या? हमको तो कभी कभी लगता है तुम लोगों के पास कोई भभूति मभूति है जो तुम फेंक देते हो और सब तुम्हारे हो जाते हैं, सब तुम्हारे। क्या है घरोंडा में? सब प्रेम। यहाँ 36 कौम, 36 समाज जो एक जगह पर खड़ी हुई है, उसने ये नहीं सोचा कि ये कथा इस समाज की है कि इसकी है। सबने एक ही बात कही, ये अपने घरोंडा की कथा है, अब तो अपने को संभालना है और इसको साधना है। ये अपने घरोंडा और जो दूसरे के लिए सोचता है ना, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर उसके साथ खड़ा रहता है। जो दूसरे के लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोचा तुमने, दूसरे के लिए सोचा। शिव साथ 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सद्गुरु, गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के ज़माने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़ लगी। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मती। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तू ही सब है, तुझ में ही सब समाया है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहाँ भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरुजी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए तो वहाँ तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें,
बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है। सब केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते कई बार, तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर, वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाता, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले बस, बहुत सच्चा गुरु मिले, उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध कर देता है। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? 5। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़ है। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण कर। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, एक वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा है, बड़ा, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा करा, पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के। अब हमको मालूम नहीं था कि इतना भक्त लोग पहुँचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तो वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आएं, उज्जैनी जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धबट पर जाएं। जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं तो उसका फल क्या?
अब किसी ने पूछा गुरुजी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है, आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध करते हैं। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जब आप कोई तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए हैं, ये विश्वास लेकर आए, इनके मुख से मंत्र निकला है। जब ये लाखों भक्त एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे माननीय स्पीकर महोदय जी ने पहले दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा अब घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया है। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब इस बात को बोले तो उसमें मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काहे के लिए जाते हो? हरिद्वार काहे के लिए जाते हो? केदार काहे के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काहे के लिए जाते हो? द्वारका काहे के लिए जाते हो? जगन्नाथ काहे के लिए जाते हो? वहाँ क्या क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना, पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे, उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तनपान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में
उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बात जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना, भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से, पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं, इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगती, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह पर, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख, उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, यही पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तो मैं फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहा, तो समझ लेना तुम में फल मल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, चौबीस घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाएंगे, कौन किसको। इसीलिए क्या विचार करना है, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस
5वें दिन कथा में जाएंगे, पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नज़दीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। इतने नज़दीक में कथा हुई और मैं जा ना सकी, मैं पहुंच। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में तो शिव सामने। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं आप ही। पानीपत, हरियाणा से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ही है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम साक्षी है, जो 20 वर्ष की। देखिए उसको, उस बेटी का फोटो दिखाओ जरा, वो जो चल के आ रही है ना, उसका फोटो दिखाइए, आस्था पे उसका वीडियो दिखाइए। मेरी बेटी 20 साल की है, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तब उसका MBBS की पढ़ाई करते हुए उसका गैस के गीजर से नहाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका शरीर पूरा जल गया। पानी इतना गर्म था, जब वो गीजर का पानी जैसे उसके सिर पर पड़ा कि उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा। तब गुरुजी, मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी, उसकी हालत में सुधार आया। सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया, लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी, डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी। क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी? कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा? तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती, बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन
मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया। और अब विश्वास है मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी, उसका एक्सीडेंट जो हुआ गर्म पानी से, गीजर के पानी से, बाबा अब मेरी बेटी में सुधार हुआ है। मैं प्रणाम करने के लिए तीन साल हो गए थे, जैसी थी वैसी ही थी। कथा में विश्वास के साथ आई थी कि अब चलाएगा तो भोलेनाथ चलाएगा, और छठे दिन की कथा में चलने लगी और सातवें दिन की कथा में स्टेज पर आ गई। जोरदार ताली बजाइए बाबा की। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से आवाज आना चाहिए। मांगा है वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, ये उसकी कृपा होना चाहिए, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहाँ भी कथा होती है वहाँ लोग बाग हर कोई डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है। शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा,
इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही माने। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आपकी जहाँ कथा होती है लोग हर कुछ डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं।